नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश डागा हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से इस ध्यान सत्र में आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें हम भय और चिंता को विमुक्त करेंगे। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। आप चाहें तो चश्मा, घड़ी उतार लें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। दोस्तों, इस ध्यान सत्र के लिए हमारा उद्देश्य और संकल्प है कि हम उन सभी भय और चिंता से मुक्ति पा लें जिनको हमने इस संसार में जीते जीते अनजाने में ही अपने अंदर संचित कर रखा है, ताकि हम जीवन को पूर्ण रूप से जी सके। यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं हम सभी थोड़ी बहुत चिंता या बेचैनी महसूस करते हैं। चिंता ऐसी विकट परिस्थिति से उत्पन्न होती है जो जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल के रख देती है। हमारे अंदर प्रतिरोध और असुरक्षा के भाव को जन्म देती है और ऐसा लगने लगता है मानो सारा जगत हमारे विरुद्ध है और इस परिस्थिति को बदलने का कोई तरीका नहीं है। हम हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। कई बार हम हमारे प्रियजनों को खो देते हैं, हम हमारे परिवार को खो देते हैं, हमारे रिश्ते, हमारी धन संपदा को खो बैठते हैं। तो कई बार लोगों की शादी टूट जाती है। यह सब हमारे शरीर में उलझने, तनाव, भय और चिंता को जमा करता है। इसलिए आज हम एक टेक्निक का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है एटीट्यूड ब्रीदिंग, जो कि श्वास प्रश्वास की अनोखी प्रक्रिया है। विज्ञान के अनुसार हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिस प्रकार हमारे हृदय व मस्तिष्क में न्यूरॉन्स प्रस्फुटित होते हैं, उन दोनों के बीच एक सीधी कड़ी है। सन 1991 में वैज्ञानिकों ने मानव के हृदय में ऐसे न्यूरॉन की खोज कर ली जो मस्तिष्क के न्यूरॉन के समान है, और आज हम उन्हीं हृदय के न्यूरॉन के साथ कार्य करेंगे। एटीट्यूड ब्रीदिंग भाषा के वैज्ञानिक सिद्धांतों और शब्दों के साथ जुड़ी हुई हमारी भावनाओं को मस्तिष्क की भाषा के साथ एक करता है। दोस्तों, इस ध्यान सत्र के पहले चरण में मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप एक ऐसी भावना को पसंद करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। फिर आप अपनी 2 उंगलियों से अपने हृदय चक्र को स्पर्श करेंगे। इस शारीरिक स्पर्श के कारण आपकी जागरूकता आपके मन से हटकर आपके हृदय पर आएगी और आप अपने हृदय पर केंद्रित हो पाएंगे। और इस प्रयोग से
आप अपनी भावनाओं को रूपांतरित कर पाएंगे। विश्वास रखें, आपके हृदय के न्यूरॉन भली भांति ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मानव हृदय की बुद्धिमत्ता इन न्यूरॉन में विद्यमान है। इस पहले चरण के बाद हम ध्यान के दूसरे चरण में जाएंगे, जो है ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि मस्तिष्क को सामंजस्य की अवस्था में लाना। इस प्रक्रिया से आपका मस्तिष्क शून्य होगा, अहम का भाव लुप्त होगा, सारे प्रतिरोध पिघल जाएंगे और आपके स्पंद, आपके वाइब्रेशंस उच्चतर होंगे। फिर हम अंतिम चरण पर आएंगे, हार्ट कोहेरेंस, यानी कि हृदय को सामंजस्य में लाना। इस चरण में आप अपने हृदय को खोलते हैं, अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं को रूपांतरित करते हैं। आप पर्याप्त ऊर्जा को उत्पन्न करके अपने उच्चतर स्पंद को प्रसारित करते हैं, ताकि अनुकूल और लाभदायी व्यवहार प्रेरित हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस रूपांतरणकारी ध्यान में भाग लेने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आनंद आएगा। और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपनी नासिका के द्वार पर लाएं। अपनी नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते समय रिलैक्स हो जाएं। एक और गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते समय महसूस करें कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आएं। और अब ध्यान के पहले चरण के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि कोई ऐसी सीमित भावना का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। धीरे धीरे चिंता और भय के सारे भावों को अपने शरीर में ऊपर उठने दें, उन्हें बाहर आने दें। अपने आप से ईमानदार रहें, पूरी सच्चाई के साथ इसे करें। चिंता और भय को बाहर आने दें। उसे आने दे, उसे बाहर निकलने दे।
अगर आप अभी चिंता या भय को महसूस कर रहे हैं तो ऐसा महसूस करना ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को धीरे से अपने हृदय चक्र पर रखें। यही वह दिव्य स्थान है जहां से हम सृजन करते हैं। अपने दिव्य हृदय के साथ जुड़ जाएं। और अब इस पावन स्थान से सांस अंदर लेते हुए और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर में विश्रांति का अनुभव करें। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप चिंता एवं भय शब्द को बदलकर उसकी जगह प्रशांति को स्थापित करें। अपने हृदय पर 2 उंगलियों को रखते हुए मन ही मन दोहराएं, प्रशांति 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 प्रशांति। प्रशांति के साथ गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए सभी चिंता और बेचैनी को अपने शरीर से निकाल दें। और अपने शरीर को यह आदेश दें, मैं तुम्हें अपने पूरे अधिकार और शक्ति के साथ यह निर्देश देता हूं कि तुम मेरे शरीर को उसके मूलभूत स्वरूप में ले आओ और उससे उचित रूप से व श्रेष्ठ रूप से कार्य कराओ। मैं निर्देश देता हूं कि तुम मेरे शरीर को आनंद और सुख की स्वाभाविक अवस्था में वापस ले आओ। अपने हृदय में हल्की सी झंझनाहट और कंपन को महसूस करें। जब आप मानव हृदय के ज्ञान को क्रियाशील करते हैं, तब आप अपने हृदय चक्र के सभी न्यूरॉन को क्रियाशील करते हैं और गहन प्रशांति का अनुभव करते हैं। महसूस करें कि चिंता और भय पिघलकर आपके शरीर में से निकल रहे हैं। चिंता और भय को विमुक्त करते हुए महसूस करें कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है।
महसूस करें कि आपके पूरे शरीर में शिथिलता की लहर बह रही है। आपके शरीर में शांति और सहजता की लहर को प्रवाहित होते हुए महसूस करें। प्रशांति के इस अनुभव से आप अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को और मजबूत कर रहे हैं। आप अपने हार्मोन्स को संतुलित कर रहे हैं। प्रशांति को महसूस करते हुए आप स्वयं को एक सो अवसर प्रदान कर रहे हैं बेहतर नींद के लिए, बेहतर आहार के लिए। इस पवित्र केंद्र से सांस लेते हुए अपने शरीर को कहें, मैं सही सलामत हूं, मैं सुरक्षित हूं। मैं सही सलामत हूं, मैं सुरक्षित हूं। मैं सही सलामत हूं, मैं सुरक्षित हूं। और अब इस प्रशांति को धन्यवाद कहें, जिसका भाव आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। और अब आप अपने हाथ को अपने हृदय से हटाकर नीचे रख सकते हैं और अपना ध्यान अपनी नासिका के द्वार पर केंद्रित करें। अपनी उच्छ्वास निश्वास के साथ रहें। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली सांस के साथ बने रहे। अंदर आती और बाहर जाती हर सांस के साथ महसूस करें कि आप और भी अधिक रिलैक्स हो रहे हैं। इस वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने एनालिटिकल माइंड को, जो आपके अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह भूल जाएं। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाएं। सभी लोग, स्थान, चीज, समय और घटनाओं पर से अपनी एकाग्रता को वापस ले लें। बस अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ रहें।
महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान के इस सुंदर क्षण में निमग्न हो रहा है। जब आप नासिका में बहती हुई हर सांस को देखें, तब अपनी नासिका में अंदर आती और बाहर जाती हवा के तापमान को महसूस करें। महसूस करें अंदर आती हवा की शीतलता को और बाहर जाती हवा की कोमल गर्माहट को। उसे देखें, अनुभव करें। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दे। हर सांस के साथ अपनी चेतना को जोड़ दें। क्या आप सांस छोटी ले रहे हैं या गहरी? उसे देखें, महसूस करें। एक भी सांस आपकी चेतना के बिना जाने ना पाए, आपके अवलोकन के बिना गुजरने ना पाए। प्रत्येक सांस के साथ ध्यान में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर की गहराई में तल्लीन हो जाएं।
और अब यह समय है शून्य बन जाने का। वह शून्य जो कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं, शून्य में व्याप्त शुद्ध चेतना बन जाए। स्वयं को खोकर सब कुछ पालें। और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपने हृदय की ओर ले आएं। आपकी सांस को इस पावन केंद्र के अंदर बाहर प्रवाहित होने दें। स्वयं को और अधिक गहनता से और अधिक शांति से और अधिक पूर्णता से सांस लेने दें। और जब आप इस रचनात्मक केंद्र से सांस लेते हैं, तब उसमें से उभरती भावनाओं पर ध्यान दें, उसे देखें।
प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता से अपने हृदय को अनुप्राणित कर रहे हैं। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वह ऊर्जा से संचारित हो जाएगा। जहां दिया वहां उजाला। प्रत्येक सांस के साथ आप इस रचनात्मक केंद्र को और ज्यादा सक्रिय कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को और ज्यादा खोल रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को और ज्यादा जागृत कर रहे हैं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करते हुए महसूस करें कि आप असीम हैं। आपका हृदय वह सेतु है जो आपको आपकी मूल ऊर्जा के साथ जोड़ता है। शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं, यह जानते हुए कि आपका मूल ही सर्वोत्तम स्रोत है। इस मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें। सांस लें और अपनी जागरूकता को हृदय में केंद्रित करते हुए अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। महसूस करें अपार आनंद और असीम कृतज्ञता को।
अनंत प्रेम को महसूस करें। आपके पास जो भी है उसके लिए कृतज्ञ रहें। जब आप उन सभी के लिए कृतज्ञ रहते हैं जो आपके पास है, तो यह जगत आपको ऐसा और भी ज़्यादा देगा जिसके लिए आप और भी ज़्यादा कृतज्ञ रह सकेंगे। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देती है। कृतज्ञ हृदय चमत्कारों का चुंबक है। आप जितना ज्यादा कृतज्ञता के इस भाव में बने रहेंगे, उतना ज्यादा नया जीवन आपकी ओर खींचा चला आएगा। अपने हृदय में सराहना के भाव को महसूस करें। उसे महसूस करें। आप जिसकी सराहना करेंगे, बड़ाई करेंगे, वह और बढ़ता जाएगा। आपकी भावना ही प्रार्थना है। आप जो महसूस करते हैं वह जीवन की वास्तविकता बन जाती है। संतोष, तृप्ति और परिपूर्णता को महसूस करें। उसे महसूस करें। सारे प्रतिरोधों को छोड़ते हुए एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करें जहां आप जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। सांस लें, महसूस करें और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसरित होने दें। सांस लें, महसूस करें और संपूर्ण जीवन के प्रेम को आलिंगन करें। और अब हम संत कबीर साहिब के एक सुंदर गीत को सुनेंगे। इस गाने को सुनते हुए आप चाहें तो अपने दोनों हाथ अपने दिव्य हृदय पर रख सकते हैं। जब आप इस गाने को सुने तब सारी चिंताओं को छोड़ दें और मन को पूरी मस्ती से झूमने दें। आज बदरा उठा प्रेम का, ये जी बदरा उठा प्रेम का रे हम पर
बरसाए, हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया बांध गठड़िया, हीरा पाया बांध गठड़िया, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया दिल ओले, साहेब मिल गया दिल ओले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, 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 क्या बोले फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया बांध गठड़िया, हीरा पाया बांध गठड़िया, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले।
हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया बांध गठड़िया, हीरा पाया बांध गठड़िया, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले। और अब जब आप तैयार हों तब धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएं। एक नई चेतना में, एक नए शरीर में, नए संसार में और नए समय में अपना समय लें और वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। जब आप तैयार हों, आप धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर उन्हें अपनी आंखों पर रख सकते हैं। 5 4 3 2 1 धीरे से वर्तमान क्षण में आ जाएं। आनंदित और धन्य महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलें। इस भावना के साथ बने रहें और वापस आ जाएं। दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे अपना सहभागी बनाने के लिए धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा अनंत प्रेम और आभार।